नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में अग्निपथ योजना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस योजना के नुकसान को घर घर तक बताने जा रही है। पूरे प्रदेश भर में इस योजना के खिलाफ पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती दी है कि यदि अग्निपथ योजना इतनी ही युवाओं और देश के हित में है तो भाजपा इसके फायदे गिनाए। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस के नेता हताशा में हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अग्निपथ योजना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस योजना के नुकसान को घर घर तक बताने जा रही है। पूरे प्रदेश भर में इस योजना के खिलाफ पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है, यदि अग्निपथ योजना इतनी ही युवाओं और देश के हित में है तो बीजेपी के नेता इसके फायदे बताएं। वहीं कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर कांग्रेस अग्निपथ योजना को वापस लेगी, क्योंकि अग्निपथ योजना से देश और युवाओं को नुकसान हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस योजना का विरोध किया है। हम तो ये चाहते थे कि भाजपा इसके फायदे गिनाए, आम लोगों को इसके फायदे समझ आए, लेकिन उसके फायदे गिनाने के बजाय वो कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा कोस रहे हैं कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह योजना युवाओं के अहित में है, युवाओं का बड़ा नुकसान है। जो युवा बरसों से तैयारी कर रहा है रेगुलर फौज में भर्ती होने का, उसको अग्निवीर का झुंझुना थमाकर उसके आशाओं पर कुठाराघात है। भारतीय फौज में भी मैं नहीं समझता कि अग्निवीर योजना से फौज को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, बल्कि रेगुलर भर्ती से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। फौज के तमाम वो लोग जो फौज से रिटायर हुए हैं और बिना राजनीतिक भावना के अगर अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो वो भी इस बात को मानते हैं कि अग्निवीर योजना से बेहतर था कि फौज की रेगुलर भर्तियां जैसे पहले होती थी वैसी होती आएँ। अग्निवीर ये जो योजना केंद्र सरकार लाई थी, हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये जो योजना है इसका ठीक ढंग से इसको नहीं बनाया जा रहा। जिन बच्चों को 4-5 साल के लिए अग्निवीर के द्वारा सेना में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद 4-5 साल के बाद वो बच्चे कहाँ जाएंगे, ये सवाल हमारा उस समय था। और आज जब बच्चे नौजवान अग्निवीर से उनका मन टूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी अब लग रहा है कि इस पर जो उन्होंने पूरा ये बनाया और उस पर उनको अब कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि इस पर बैक मारनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को वीरभूमि भी कहा जाता है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। 4 साल बाद इनमें से केवल 25% युवाओं की सेवा नियमित करने की बात कही गई थी। सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती युवा प्रशिक्षण छोड़कर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, सेना मेजर और कैप्टन की कमी से जूझ रही है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस के नेता हताश हैं। कांग्रेस विरोध करने के लिए विरोध कर रही है, जबकि अग्निपथ योजना देश हित में है, युवा हित में है। देखिए, आज़ादी के बाद 60-70 साल कांग्रेस का राज इस देश में रहा है और इस कालखंड में देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कांग्रेस ने क्या काम किया। उन्होंने हमेशा देश को लूटने और खसोड़ने का काम किया और देश को अवनति की ओर ले जाने का काम किया। पहली बार आज़ादी के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी
देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। देश ने विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उस दिशा में काम किया जा रहा है। और चाहे हम देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे हम सामाजिक रूप से देखें, हर क्षेत्र में नए नए प्रयोग करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ निराश होकर, हताशा में जो कार्य देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अच्छे कार्य हो रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध करने की राजनीति कर रही है। और देश के युवाओं को, चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अन्य वर्ग की बात करें, हर वर्ग को भड़काने का और षड्यंत्र रच करके उनको भड़काने का काम कांग्रेस का रह गया है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला ले लिया है। राज्य में एक तरफ जहां कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को धार देने के साथ ही केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा निकालने जा रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की इस पदयात्रा से पार्टी को कोई लाभ होगा? क्या स्थानीय मुद्दे राज्य की जनता के दिलों में कांग्रेस के लिए जगह बना पाएंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।